Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. उड़न हाथी। भील लोक कथा। किसी छोटे से गांव में एक किसान गन्ने उगाता था। वह अपने खेत में खूब मेहनत करता और आशा करता कि फसल बहुत अच्छी होगी। एक सुबह उसने देखा कि खेत से बहुत सारे गन्ने गायब हैं। अगली सुबह भी बहुत से गन्ने गायब थे। आज सारी रात जाग कर मैं देखूंगा कि कौन मेरे गन्ने चट कर रहा है, किसान ने मन ही मन सोचा। उस रात किसान खिड़की के पास बैठकर खेत की रखवाली करने लगा। चांद उगा तो किसान ने आसमान में एक छोटे बिंदु को बड़ा आकार लेते देखा। वह एक हाथी था जो सीधा उसके खेत पर उतर रहा था। आश्चर्य में पड़ा किसान उसे नीचे उतरते देख रहा था। नीचे उतरकर हाथी आराम से गन्ने खाने लगा। किसान चुपके चुपके खेत में पहुंचकर इंतजार करने लगा कि हाथी कब खाना खत्म करे। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही हाथी उड़ने लगा, किसान ने लपक कर उसकी पूंछ पकड़ ली और वह भी उड़ने लगा। शीघ्र ही अपने खेतों से उड़ता हुआ किसान इंद्र देवता के राज्य स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग सुंदर सुंदर फूलों और पंछियों से भरा था। फर्श चांदी की घास और हीरे जवाहरात से बिछा था। किसान राज दरबार में पहुंचकर इंद्र से बोला, आपका हाथी धरती पर उतरकर मेरे सारे गन्ने खा जाता है। मेरी फसल चौपट हो गई है। मुझे बहुत दुख है। मेरे राज से तुम जो ले जाना चाहो ले लो। मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा कि फिर वह नीचे उतरकर तुम्हारी फसल को बर्बाद न कर पाए। इंद्र ने कहा और आशीर्वाद दिया कि उसकी यात्रा शुभ हो। किसान ने 2 मुट्ठी हीरे मोती बटोरे और घर लौट आया। उसने अपने लिए एक बढ़िया घर बनवा लिया और बहुत अमीर आदमी बन गया। उसके ठाठ देखकर सारे गांव को बड़ी हैरानी हुई। एक दिन कुछ गांव वालों ने किसान की पत्नी से जाकर पूछा, तुम्हारे यहाँ इतना सारा धन कहाँ से आ गया? क्या खेत में गड़ा खजाना मिल गया? किसान की पत्नी ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। उस शाम गांव वालों ने निश्चय किया कि वे हाथी को ललचाकर नीचे उतार लाएंगे। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो 2 मुट्ठी से ज्यादा हीरे मोती बटोर कर लाएंगे, उन्होंने कहा। बस गांव वालों ने गन्ने का एक खेत तैयार कर लिया। पक्की बात थी, एक रात हाथी नीचे उतर आया। कई गांव वाले वहां इकट्ठा थे। एक गांव वाले ने उसकी पूंछ दबोच ली और देखते ही देखते हाथी के पीछे गांव वालों की एक लंबी कतार उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वे आपस में बातें करने लगे कि स्वर्ग से क्या-क्या साथ लाएंगे। जिस गांव वाले ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी,
जब उसके बताने की बारी आई तो खुशी से भरपूर वह बोल उठा, मैं इतने सारे हीरे जवाहरात संग लाऊंगा। और ऐसा कहते कहते उसने अपनी बाहें फैला दी। हाथी की पूंछ छूट गई। सब लोग धड़ाम से धरती पर आ गिरे। इंद्र देवता के हाथी को आकाश में गायब होते देख वे बड़े दुखी हुए। चिंता की कोई बात नहीं है, हाथी कल फिर से आएगा, गांव वालों ने कहा। लेकिन गांव वालों की करतूत के बारे में सुनकर इंद्र देवता ने स्वर्ग में ही गन्ने का खेत लगवा लिया। अब हाथी को धरती पर उतरने की जरूरत ही न रही। गांव वाले कई रातों तक आकाश को ताकते हुए हाथी का इंतजार करते रहे, लेकिन वह फिर कभी नीचे नहीं उतरा। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.